13 बार कांग्रेस के शासनकाल में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तब चाइना में जाके वहां के राष्ट्रपति को कहते होंगे कि आप भारत की सीमा में घुसिए ताकि मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, वरना आप 12 बार 13 बार प्रधानमंत्री जी एक मुख्यमंत्री होकर किसी राष्ट्रपति से क्या करने गए थे मिलने के लिए? ये देश की जनता जानना चाहती है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या सेटिंग की थी आपने। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या अपराधियों द्वारा, विकास दुबे, ऐसा समाचारों के माध्यम से पता चल रहा है कि विकास दुबे ने उनकी हत्या की, जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। अगर यदि यही हत्या एक पुलिसकर्मी या किसी एक नागरिक की किसी मुस्लिम के हाथों यदि आज भारत में हुई रहती, तो इस देश की सारी गोदी मीडिया, पूरा सिस्टम और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहां तक के प्रधानमंत्री तक उसकी आलोचना करने से बाज नहीं आते और उस पर टिप्पा टिप्पणी करने से। क्योंकि आप सबको याद होगा एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेके हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो देश में आंदोलन किया था, प्रधानमंत्री का बयान था कि कपड़ों से ही पहचान फोड़ कौन कर रहे हैं। कितने बड़े वैज्ञानिक, कितने बड़े अंतर्यामी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जो कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, शाहीन बाग याद है, टुकड़े 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 गैंग, किसने ये लफ्ज कहा था? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक लफ्ज नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकारी कर्मचारी की हत्या, पुलिस महकमा जो आम आदमी की सुरक्षा के लिए होती है, उसको जब वो अपराधी को पकड़ने गया तो उसकी अपराधियों ने हत्या कर दी। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश यूपी में फल फूल रहा है? इससे अंदाजा आप कर सकते हैं। कहीं प्रशासन करती है मनमानी, कहीं गुंडे करते हैं मनमानी। क्या इसी को हम रामराज कहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? साधु संत कहलाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो भी कहते हैं कि मैंने अपना देश के लिए घर बार छोड़ दिया है, लेकिन साधु के लिए जंगलों में तपस्या करते हैं, सत्ता पे काबिज नहीं होते जाके। ये ऐसे साधु संत अब हो गए हैं कि जिन्हें सत्ता चाहिए, तब वो भगवा वस्त्र पहन के अपने आप को सन्यासी कहलाते हैं। बस थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने को, देखने को। एक चीज मैं, माफ करिएगा, थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत चल रहा है, क्योंकि मोदी है तो कुछ भी संभव है। एक चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, फॉरवर्ड समाज से। रामचंद्र जी के एक स्लोगन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बहुत पुराना स्लोगन है, सुन के दिल भी खुश होता है। लेकिन ये किन व्यक्तियों के लिए है?
जो जुबान की वैल्यू समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके मुख से एक लफ्ज जो निकल गया है, जो भी रिजल्ट हो उन्होंने पूरा किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहला के बड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं फॉरवर्ड समाज से कहना चाह रहा हूं कि आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं, बुद्धिजीवी समाज कहलाते हैं, आपकी तर्क वितर्क बहुत सारी चीजें सदियों से समाज आपके दिशा निर्देशों के अनुसार चलता रहा है। लेकिन अब वर्तमान के अंदर, वर्तमान में बुद्धिजीवी हैं आप, लेकिन ये कौन सी बुद्धिजीवी का परिचय दे रहे हैं कि एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री का आप लोग सपोर्ट करके? थोड़ा क्या बहुत सा आश्चर्यजनक ये बात है कि जो हमारे देश के बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, तो आप बुद्धिजीवी का परिचय कहां हुआ? एक झूठे फ्रॉड प्रधानमंत्री का आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसके जुमलों में हाँ मिलाते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक बात है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। तो कहां हुए बुद्धिजीवी भाई? हुआ ये बुद्धिजीवी का परिचय? इसीलिए मैंने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग ने वचन दिया हो मोदी जी को कि आप देश को डुबाओ, समाज को डुबाओ, चाहे हमें डुबाओ, हमने आपको वचन दिया है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं। और यदि ऐसा है तो कहीं भी बुद्धिजीवी का परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी ने देश को डुबाया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का नाम गिराया है, चाइना का एजेंट है मोदी, 18 बार मिल चुका है वहां के राष्ट्रपति से। सोचिए, 5 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके बाद 18 बार हम किसी से मिलते हैं, तो समझ में आता है ना कि हमारी औकात या हम उसकी औकात सब तौल लेंगे। तो मोदी की औकात तौल के, और जो मोदी ने जो बड़बोलापन, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जब 13 बार कांग्रेस के शासनकाल में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तब चाइना में जाके वहां के राष्ट्रपति को कहते होंगे कि आप भारत की सीमा में घुसिए ताकि मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, वरना आप 12 बार 13 बार प्रधानमंत्री जी एक मुख्यमंत्री होकर किसी राष्ट्रपति से क्या करने गए थे मिलने के लिए? ये देश की जनता जानना चाहती है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या सेटिंग की थी आपने। चलिए, आपके भारत की सीमा में घुसा नहीं घुसा ये पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्तमान में आपके शासनकाल में 5 बार, उसके बाद लक्ष्मण झूला पे आप दोनों झूले जो भाइयों की तरह, तो फिर भारत की जमीन कैसे हथियाली चाइना ने? कैसे 20 जवान भारत के शहीद कर दिए, 10 जवान को जो कैद किया था उसको छोड़ा, लेकिन आपने तो कहा था, माफ करना नेटवर्क का बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, तो क्या चीज की सेटिंग की थी श्री नरेंद्र मोदी ने जाके चाइना में 5 बार? अब प्रधानमंत्री का बयान है कि ना हमारी सीमा में कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना किसी ने कब्जा किया, तो 20 जवान हमारे कैसे शहीद हो गए? फिर चाइना ने 10 जवान को हमारे कैसे पकड़े थे जो छोड़ा? इसीलिए मैंने कहा आपसे, फॉरवर्ड समाज से कह रहा हूं, ये आज का वीडियो फॉरवर्ड समाज के लिए आज का वीडियो है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाते हैं, देश की तमाम सारी बातें करते हैं, समाज की बातें करते हैं, बहुत सारे रचयिता हैं, आज कहां गया आपका बुद्धि विवेक?
कैसे व्यक्ति को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? समझिए, आप लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाइए, देश के विषय में सोचिए, समाज के विषय में सोचिए। सभी अगड़ी पिछड़ी, दलित, महादलित, सभी वर्गों से और हर एक राजनीतिक दल से अपील कर रहा हूं मैं कि देश के लिए सोचिए, गद्दी के लिए नहीं। देश हमारा है तभी गद्दी है। हर राजनीतिक दल के लोगों से कह रहा हूं, देश के लिए हम लोग मिलकर सोचें। ऐसे मैं 100 में आपको बता रहा हूं, 1% में प्रधानमंत्री के योग्य नरेंद्र मोदी को नहीं मानता हूं। मैं 1% नहीं मानता हूं प्रधानमंत्री की योग्यता नरेंद्र मोदी के अंदर है। ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है, धनेश्वर महतो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मैं भाई आज आपको स्पष्ट कह देता हूं, ना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, ना मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, मैं देश हित के लिए, समाज हित के लिए आवाज बुलंद करता हूं। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बन के तीर मार देता है या मुख्यमंत्री बन के, बने तो है, बहुत सारे बने हैं। जय हिंद मित्रों।